शांति। मीठे बच्चे, ब्लड कनेक्शन से ही दुख है। ब्लड कनेक्शन से ही दुख है। तुम्हें उसका त्याग कर आपस में आत्मिक लव रखना है। यही सुख और आनंद का आधार है। प्रश्न है, विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? विजय माला में आने के लिए विशेष कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? उत्तर है, विजय माला में आना है तो विशेष होली पवित्र बनने का पुरुषार्थ करो। जब पक्के सन्यासी अर्थात निर्विकारी बन जाएंगे तब विजय माला का दाना बनेंगे। जब पक्के सन्यासी बन जाएं, निर्विकारी बन जाएं, तो विजय माला का दाना बनेंगे। कोई भी कर्म बंधन का हिसाब किताब है तो वारिस नहीं बन सकते। इतनी गहरी बात आज बाबा समझा रहा है। कोई कर्म बंधन है, कोई प्रकार का विकार है तो माला का दाना नहीं बन। प्रजा में चले जाए तो हर प्रकार की माया और हर प्रकार के कर्म बंधन से जब आत्मा मुक्त होगी, वही आत्मा विजय माला का मणका बन सकती। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। देखो, यह महिमा ही करते हैं अपने बाप। अहम आत्मा जरूर अपने फादर का शो करेंगे ना। सन शोज फादर, तो अहम आत्मा तुम भी कहेंगे हम आत्माएं हैं। हम सबका फादर एक परमात्मा है जो सबका पिता है। यह तो सब मानेंगे ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का फादर कोई अलग अलग है। फादर सबका एक ही है। अब हम सब उनके बच्चे होने कारण उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। और बाबा ने खुद आकर के अपना परिचय पूरा बताया है। हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। फादर के हम बच्चे हैं, फादर की हमको पहचान मिली, तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर तो सब में परमात्मा हो जाए। फादर को याद कर बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि जो कुछ फादर के पास होता है उनका वर्षा बच्चे को मिलता है। अब हम हैं परमात्मा के बच्चे, वारिस। जो फादर के पास होता है वो बच्चे को मिलता है। हम हैं परमात्मा के वारिस, उनके पास क्या है? आज बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग दी है पापा ने। वह है आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। हमको मालूम है तब हम उनकी महिमा करते हैं। दूसरे यह नहीं कहते, वह तो बोल देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी।
करके कोई कह देते भी हैं, लेकिन वह कैसे है संपूर्ण परिचय का तो उनको पता ही नहीं। बाकी तो सब कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी, लेकिन हम उनके बच्चे हैं। तो अपने निराकार इमॉर्टल बाप की महिमा वर्णन करते हैं कि वह आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का भंडार है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहां इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो दुख सुख से न्यारी चीज रहती है। महिमा में तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, निराकारी दुनिया, वहां कोई दुख सुख नहीं होता है, लेप छेप नहीं होता है, कोई आत्मा साउंड प्रूफ होती है, मूवी से भी परे होती है, निर्वाण धाम है, शांति धाम है, परम धाम है। लेकिन कोई प्रश्न उठाएगा कि आप कहते हो कि वहां इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में तो सुख दुख से न्यारी अवस्था रहती है, वहां सुख अथवा आनंद अथवा प्रेम कहाँ से आया? अब यह समझने की बातें हैं। क्या समझना है? ये जो आनंद सुख अथवा प्रेम कहते हैं, यह हुई सुख की अवस्था। लेकिन वहां शांति देश में आनंद प्रेम अथवा ज्ञान कहाँ से आया? वह सुख का सागर कहा जाता है, रहता है परम धाम में, वह शांति का सागर, सुख का सागर। लेकिन वहां पर शांति सुख की बात ही नहीं है। परम धाम में वह सुख का सागर है जो इस साकार सृष्टि में आता, तब आकर सुख देते हैं। वहां तो सुख दुख से न्यारी अवस्था में रहते हैं। कहा? परम धाम। क्योंकि तुमको समझाया गया है कि एक है दुख सुख से न्यारी दुनिया। कौन सी? परम धाम, जिसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं। दूसरी फिर है सुख की दुनिया। कौन सी? जिसको सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहा जाता है। वहां सदा सुख आनंद रहता है, जिसको स्वर्ग कहते हैं। और यह फिर है दुख की दुनिया, जिसको नर्क कहा जाता है, आयरन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। पहले आते ही बाबा ने क्या क्लियर किया कि वह परमात्मा है, और वो सर्वव्यापी नहीं है। उनकी महिमा क्या है? शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। अब रहता कहाँ है? परम धाम में। वहां सुख दुख की तो कोई बात ही नहीं, तो उसको कैसे कहेंगे वो सुख का सागर है? प्रूफ क्या? अब बाबा क्लियर कर रहे हैं। अब इस आयरन एजेड वर्ल्ड को परम पिता परमात्मा जो सुख का सागर है, वह आकर के इससे बदल करके आनंद सुख प्रेम का भंडार बना दे। क्यों कहा गया परमात्मा सुख का सागर है? परम धाम में तो कोई कर्तव्य नहीं हो, लेकिन जब सृष्टि पर आते हैं, मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करते हैं, सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, तब गाया जाता है वह आनंद प्रेम सुख का सागर है। क्योंकि सुख ही सुख वहां हो जाता है, स्वर्ग। प्रेम ही प्रेम है। कितना
कितना अच्छा स्पष्ट आज बाबा ने किया है। वहां जानवरों में भी बहुत प्रेम रहता है। अब बनाया किसने? सुख के सागर ने, ज्ञान के सागर ने, शांति के सागर ने, प्रेम के सागर ने। शेर गाय भी इकट्ठे वहां जल पीते हैं, इतना उनमें प्रेम रहता है। तो परमात्मा आकर जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं, उसमें सुख और आनंद है। बाकी इन कॉर्पोरियल दुनिया में तो सुख आनंद की तो कोई बात ही नहीं होती है, प्रेम की बात ही नहीं। वह है इनकॉर्पोरियल आत्माओं का निवास स्थान। इनकॉर्पोरियल माना निराकारी दुनिया, परम धाम, सुख दुख से परे धाम, जन्म मरण से परे धाम, क्योंकि वहां शरीर की बात नहीं। वह है ही सबकी रिटायर्ड लाइफ, अर्थात निर्वाण अवस्था, जहां दुख सुख की कोई फीलिंग ही नहीं होती। वह दुख सुख का पाठ तो इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में चलता है। इस ही सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक भाव रहता है। अंडरलाइन, इस सृष्टि पर जब स्वर्ग है तो इटर्नल आत्मिक भाव रहता है। इटर्नल, इटर्नल माना अविनाशी आत्मिक भाव रहता है। क्योंकि दुख होता है ब्लड कनेक्शन, और वहां पर आत्मा आत्मा भाई भाई ये पाठ पक्का रहता है। हम भी आत्मा तुम भी आत्मा, यहाँ आए हैं चोला धारण करके पाठ बजाने। आत्म अभिमानी स्टेज रहती है। बाबा ने कहा दुख होता है ब्लड कनेक्शंस। सन्यासियों में भी ब्लड कनेक्शन नहीं रहता है, इसलिए उनमें भी दुख की कोई बात ही नहीं रहती। वह तो कहती है मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि ब्लड कनेक्शन को त्याग देती। सन्यासियों की बात बोल दी। वैसे यहाँ भी तुम्हारा कोई भी ब्लड कनेक्शन नहीं है। यहाँ तुम सबका आत्मिक भाव है, आत्मिक लव है, आत्म अभिमानी स्टेज है जो परमात्मा सिखला रहे। यही तो ट्रेनिंग है। हम बाबा कहते हैं यू आर माई मोस्ट बिलवेड सन्स। आप मेरे बहुत सिकिलते बच्चे हो, बेटे हो। हमारा आनंद प्रेम सुख तुम्हारा है। जो बाप के पास है वो वर्षा अपने बच्चों को ट्रांसफर होता है। शिव बाबा के पास क्या है? आनंद प्रेम ज्ञान सुख शांति। जो हमारा है सो तुम्हारा है, क्योंकि तुमने वह दुनिया छोड़कर हमारी आकर गोद ले ली। यह भी तुम प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर गोद में बैठे हो। ऐसे नहीं जैसे वह गुरु की गोद ले चले जाते हैं घर में। उनको बिलवेड सन्स नहीं कहेंगे। गुरुओं के पास उनके शिष्य होते हैं, सन्स नहीं होते। यहाँ तुम बच्चे बाबा के सन्स हो, बच्चे हो।
उनकी भी वह जैसे प्रजा होती है। संन्यास आश्रम चलता है, प्रजा बनती है, गुरुकुल हो जाता है। बाकी जो संन्यास कर उनकी गोद लेते हैं वही बिलवेड सन्स बनते हैं। जो गोद लेते हैं, इसको कई लोग अलग अलग भाषा में क्रिस्टियनाइज कहते हैं। वही इन्होंने वो चीज धारण कर ली। जैनियों में भी बोलते दीक्षा ली है। वही बिलवेड सन्स बनते हैं, क्योंकि वही गुरु के पीछे फिर गद्दी पर बैठते हैं। बच्चे और प्रजा दोनों में रात दिन का फर्क है। वह वारिसपन वर्षा लेते हैं। जैसे तुमने उनसे ब्लड कनेक्शन तोड़ इस निराकार व साकार की गोद ली है तो वारिस बन गए हो ना। अपनी लौकिक दुनिया से बाबा कहते ब्लड कनेक्शन तोड़कर तुमने यहाँ बाबा की गोद ली है ना। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लिस। बन तो सब गए, ब्रह्मा कुमार। लौकिक से हमने कनेक्शन तोड़कर, स्थूल कनेक्शन तोड़ने की बात नहीं, मन बुद्धि से कनेक्शन तोड़ने की बात, देह भान तोड़ने की बात। बाबा कहते लौकिक से तोड़कर तुम इस अलौकिक कनेक्शन में आए। इसमें भी फिर जितना ज्ञान लेंगे वह है ब्लिस। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है। ब्लिस माना सुख। बन तो सब गए बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार। और उसमें फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना ज्ञान लेंगे उतना ब्लिस मिलेगी। एजुकेशन को ब्लिस कहा जाता है। तो जितना वह उठाएंगे उतना उस राजधानी में प्रजा में सुख लेंगे। यह गॉडली एजुकेशन ब्लिस है। ब्लिस माना सुख है, सुख देने वाला, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। बाबा ने बहुत गहरे राज खोले। एक बाबा ने कहा दुख मिलता है ब्लड कनेक्शंस। परम धाम में दुख सुख की कोई बात नहीं होती। फिर परमात्मा को सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? स्पष्ट किया बाबा। वह आकर के ऐसी दुनिया बना जिसमें मनुष्य आत्माओं का परिवर्तन हो जाता है, वो सुखी हो जाते, कलयुग बदलकर स्वर्ग बन जाता। अब तीसरी बात बता रहे कि तुमने बाबा की गोद ली, तुम बने बिलवेड सन्स। फिर उसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितनी एजुकेशन लेंगे उतना सुखी बने। यह गॉडली एजुकेशन ब्लिस है, जिससे सुप्रीम पीस एंड हैप्पीनेस मिलती है। यह अटल अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य है, गॉड की प्रॉपर्टी जो बच्चों को मिल रही है। फिर जितना जितना जो ज्ञान उठाएंगे उतना बाप का वर्षा मिल जाए। जैसे तुम्हारे पास इतने जिज्ञासु आते हैं, अब वह है बिलवेड प्रजा। प्रजा कौन है? राजाई में कौन आएगा? बच्चे नहीं, क्योंकि आते जाते रहते हैं। बच्चे भी हो सकते हैं, इसमें से कोई निकल आ सकते हैं, वारिस बन सकते हैं, क्योंकि प्रजा से कोई वारिस तो बन जाएंगे ना। ज्ञान लेते लेते जब सुख मिल जाएगा तो वारिस बन जाएंगे।
जब ज्ञान लेते लेते देखते हैं यहाँ तो अथाह सुख और शांति है, उस दुनिया में तो दुख और अशांति है, तो फिर आकर के गोद ले लेते। फौरन तो कोई बच्चा नहीं बन जाता है। तुम भी आते जाते थे, फिर सुनते सुनते बैठ गए तो वारिस बन गए। सन्यासियों के पास भी ऐसे होता है। सुनते सुनते जब समझते हैं सन्यास में तो सुख शांति है, तो सन्यास कर लेते हैं। यहाँ भी जब टेस्ट आ जाती है तो बिलवेड सन्स बन जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर के लिए फिर वर्षा मिल जाती, वह फिर दैवी सिजरे में आते रहते हैं। प्रजा तो साथ नहीं रहती है ना, वह कहाँ कहाँ फिर कर्म बंधन में चले जाते। बच्चे होंगे, वो चलते चलते विजय पा ले, पेपर्स को क्रॉस करने की उनके पास शक्ति होगी। कौन सी शक्ति होगी? सुख की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, जो परमात्मा से वो लेते रहते हैं ज्ञान योग के आधार। और जिन्होंने परमात्मा से ये शक्तियां नहीं ली हैं, तो फिर वो कर्म बंधन में चले जाते, फिर से पुरानी दुनिया उनके दुख के, ब्लड कनेक्शन के कई रिश्ते खींच लेते। जैसे गीत में कहते हैं ना, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, तो परवाने भी क्षमा पर डांस करते करते मर जाते हैं। और कोई होते हैं जो चक्कर लगा करके चले भी जाते। यह तन भी एक क्षमा है। ब्रह्मा बाबा की बात बता रहे बाबा। बहुत गहरे राज है मुरली में। यह तन भी एक क्षमा है जिसमें ऑल माइटी बाबा का प्रवेश है। तुम परवाने बन आए, आते आते फिर आखिर जब राज समझ लिया तो बैठ, रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान बुद्धि में गया, फिर तुम पक्के हो गए। आते तो हजारों लाखों हैं, तुम्हारे द्वारा भी सुनते रहते हैं। वह जो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, चलते जाएंगे। यात्रा, बाबा कहते रूहानी यात्रा है, सीखते जाना है, भरते जाना है। तो जितना सुनेंगे उतना पीस और ब्लिस का वरदान लेते जाएंगे, क्योंकि यह इमॉर्टल फादर की शिक्षा है। हाय किसके पास है? ये क्लियर बुद्धि में होना चाहिए। मैं इमॉर्टल माना अविनाशी परमात्मा के पास आया हूँ। अविनाशी परमात्मा मुझे अविनाशी सुख शांति प्रेम आनंद की शिक्षा दे रहे। यह शिक्षा कभी विनाश नहीं होती। इसको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान धन। अविनाशी ज्ञान धन, उसका विनाश नहीं होता है। तो जो थोड़ा बहुत भी सुनते हैं वह प्रजा में आएंगे जरूर। वहां तो प्रजा भी बहुत सुखी है, इटर्नल ब्लिस है। इटर्नल माना अविनाशी सुख है, क्योंकि वहां सब सोल कॉन्शियस होते हैं। भले देह होता है, देह के कनेक्शंस होते हैं, वहां भी ब्लड कनेक्शन होगा, परंतु देह में रहते हुए स्थिति कैसे होगी? सोल कॉन्शियस। वहां बॉडी, यहाँ बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, इसीलिए दुखी हो गए।
वहां तो है ही स्वर्ग, वहां दुख का तो नाम निशान नहीं होता है। जानवर ही कितना सुख शांति में रहते हैं, तो प्रजा में कितना प्रेम और सुख होगा। यह तो जरूर है, सब तो वारिस नहीं बन सकते हैं, सब आत्माओं की कैपेसिटी भी नहीं। यहाँ तो 108 पक्के सन्यासी विजय माला के दानी बनने वाले। कौन सा सन्यास? बेहद का सन्यास। जिन आत्माओं ने विकारों पर संपूर्ण जीत पाई, जिन आत्माओं ने अपने सारे कर्म बंधन तोड़ दिए, वह बनेंगे विजय माला के दानी। कई है क्षमा पर फिदा होते, कई होते हैं क्षमा पर फेरी लगाते, फिर वापस चले जाते, कर्म बंधन में अटक जाते हैं। तो विजय माला के दाने तो नहीं बनेंगे। वह अभी अभी बने नहीं है, बन रहे हैं, साथ साथ प्रजा भी बन रही है। वह अभी बाहर रहकर सुनते रहते हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल पर कितना सुनते हैं लोग। घर बैठे योग लगा रहे हैं, योग लगाते लगाते फिर अंदर आ जाते हैं, तो प्रजा से वारिस बन जाते हैं। वह जब तक कर्म बंधन का हिसाब है, तब तक बाहर रह योग लगाते निर्विकारी रहते आते हैं। तो घर में रह जो निर्विकारी रहते, तो फिर कई घरों में फिर झगड़ा भी होता है। चलना चाहते ज्ञान, घर वालों को प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि कामेशु क्रोधेशु मशहूर है। काम शत्रु पर तुम जीत पाते हो, विष देना तुम बंद कर देते हो, तो घर में झगड़ा तो होता है। कितनी बातों पर झगड़ा होता है, भक्ति जोड़ते हैं तो झगड़ा होता है, खान पान चेंज करते हैं तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं बच्चे मौत सामने खड़ा है, सारी दुनिया विनाश होनी है, अब तुम तय करो, तुमको 8 में आना है, 108 में आना है, 16,108। जैसे बूढ़ों को कहते मौत सामने है, परमात्मा को याद करो। बाबा भी कहते बच्चे अभी निर्विकारी बन जाओ, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बन जाओ। परमात्मा को याद करो। जैसे तीर्थ पर जाते हैं तो काम क्रोध सब बंद कर देते हैं ना, रास्ते में काम चेष्टा थोड़े ही करेंगे। वह तो सारा रास्ता अमरनाथ की जय, अमरनाथ की जय करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा, फिर लौट आते हैं तो फिर वही विकारों में गोता खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुमको फिर से लौटना नहीं। एक बार तुमने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे प्यूरिटी की धारणा करनी है, फिर तुम्हें पुरानी दुनिया की रीति रस्म में जाना नहीं। काम क्रोध में तुमको आना नहीं। विकारों में जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, फिर वह होलीनेस नहीं रहेगी। कई परवाने आए हैं क्षमा, कई फिदा हो गए, कई फेरी पहन कर चले गए, विकारों में गिर गए। किसी ने चलते चलते अपने आप को इतना अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर कर, फिर उसमें भी फिर नंबर 1 108 की माला तैयार।
जो संपूर्ण होली बनेंगे वह विजय माला में आएंगे, जो फेल होंगे वह चंद्रवंशी घराने में चले जाएंगे। यह तुम्हारी रेस। यह तुम सबको परम पिता परमात्मा बैठ करके पढ़ाते हैं, वह ज्ञान का सागर है। वहां इन कॉर्पोरियल दुनिया में तो आत्माओं को बैठकर ज्ञान नहीं सुनाएंगे ना। निराकारी दुनिया में थोड़ी ये कार्य हो। यहाँ आकर तुम्हें ज्ञान सुनाते हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे बन, अडॉप्ट करते हैं। जैसे हम प्योर हैं वैसे तुम भी प्योर बनो। क्या कह रहे हैं भगवान? तो तुम सतयुग में सुख में प्रेम में राज्य करेंगे, जिसको वैकुंठ कहते हैं। अब यह दुनिया बदल रही है क्योंकि आयरन एज से गोल्डन एज बन रही, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में बदलेंगे, सिल्वर एज से फिर कॉपर एज, फिर कॉपर एज से आयरन एज। ऐसे दुनिया बदलती रहती, स्थिति बदलती है, शक्तियां बदलती हैं, डिग्री कम होती जाती है। सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाती, दुनिया बदल जाती है। तो अब यह दुनिया फिर से बदल रही, कहते अंधकार से अभी प्रकाश की ओर। अब कौन बदल रहा है? गॉड हिमसेल्फ, स्वयं परमात्मा, जिनके तुम बिलवेड बच्चे बने हो। जो वारिस हैं वो बच्चे हैं, फिर कई प्रजा भी बन रही, लेकिन बच्चे बच्चे हैं, क्वालिटी में फर्क है। वारिस क्वालिटी, प्रजा क्वालिटी। बच्चे बच्चे हैं, प्रजा प्रजा है। अब अपनी चेकिंग करो, हम कौन है, बच्चे हैं कि प्रजा क्वालिटी? प्रजा क्वालिटी क्या करेंगे? आएंगे फेरी पहन करके चले जाएंगे। और बच्चे होते हैं तो अधिकारी भी होते हैं, यज्ञ की जिम्मेवारी भी संभालते हैं। जो संन्यास करते हैं वह वारिस बन जाते हैं, उनको रॉयल घराने में अवश्य ले आना है। लेकिन अगर ज्ञान इतना नहीं उठाया है तो पद नहीं पाएंगे। अब जो पढ़ेगा वह नवाब बने, जो आते जाते रहते हैं वह फिर प्रजा में आएंगे। जितना होली बनेंगे उतना सुख मिले। बिलवेड तो वह भी बनते हैं, लेकिन फुल बिलवेड तब बनेंगे जब बच्चा बन जाता है। सिक्की लदे बाबा कहते सभी बच्चे हो, लेकिन बहुत ज्यादा सिक्की लदे, फुल बिलवेड, फुल सिक्की लदे वह बनते हैं जो बच्चा बनते हैं, जो वारिस बनते हैं, जो यज्ञ की हड्डी हड्डी सेवा करते हैं, जो यज्ञ को अपना समझते हैं, जिन्होंने यज्ञ को सुख में दुख में प्रॉब्लम्स में सब साथ दिया है, नैया को पार करने। समझा? सन्यासी भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो घर बार छोड़ जाते हैं, दूसरे फिर ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ में रहते हैं, विकार में नहीं जाते हैं। वह फॉलोअर्स को वैद शास्त्र आदि सुनाते हैं, आत्मा को ज्ञान देते हैं, उनके भी शिष्य होते हैं। लेकिन उनके शिष्य उनके बिलवेड सन्स नहीं बन सकते। बाबा बार बार कॉन्ट्रास्ट बता, उनका भी सन्यास है, तुम्हारा भी सन्यास, लेकिन उनके जो सन्यास मार्ग में है उनके बच्चे नहीं बनते हैं, सन्स नहीं बनते।
और तुम्हारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, बाबा कहते हैं सब राजा बेटे। उनके शिष्य उनके बिलवेड सन्स नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वह तो घर बार बच्चे वाला होता है, तो वह अपने पास तो बिठा नहीं सकता है, न खुद संन्यास किया हुआ है, न औरों को संन्यास करा सकता है। उनके शिष्य भी फिर गृहस्थ में ही रहते, उनके पास आते जाते रहते हैं। वह सिर्फ उनको ज्ञान देते रहते हैं अथवा मंत्र देते रहते हैं, बस। अब उनके वारिस तो बने नहीं, तो उनकी वृद्धि कैसे होगी? बस ज्ञान देते देते शरीर छोड़ चले जाते। फिर गुरु चला गया तो फिर शिष्यों के ऊपर ना झगड़े होते आपस में कि कौन गद्दी पर बैठे। अभी भी यूपी में कोई एक सन्यासी ने शरीर छोड़ा ना, एक बड़ा लेटर लिख के गया, 12 पेजेस, सुसाइड किया एक्चुअली। देखो, एक माला है 108 की, दूसरी फिर उनकी बड़ी 16,108 की माला होती है। वह है चंद्रवंशी घराने के रॉयल प्रिंस प्रिंसेस की माला। एक है सतयुग के राजा घराने की माला, प्रिंस प्रिंसेस की माला, और एक है चंद्रवंशी घराने के प्रिंस प्रिंसेस की माला। तो यहाँ जो इतना ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, पूरा प्यूरिफाई नहीं बनते हैं, तो फिर सजाएं खाकर चंद्रवंशी घराने की माला में आ जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस तो बहुत होते हैं। यह राज भी तुम बच्चे अभी सुनते हो, जानते हो। वहां तो ये ज्ञान की बातें ही नहीं होती सतयुग में। यह ज्ञान तो सिर्फ अब संगम पर ही मिलता है, जब देवी घराने की स्थापना का कार्य चल रहा है। जो सुनाया, जो पूरा कर्म इंद्रियों को जो पूरा जीतेंगे, वह फिर चंद्रवंशी घराने की माला में, सॉरी, जो कर्म इंद्रियों को पूरा नहीं जीतेंगे, वह चंद्रवंशी घराने की माला में चले जाए। जो कर्म इंद्रियों को पूरा जीतेंगे, वो सूर्यवंशी घराने की माला में आएंगे। अब जो जीतेंगे वह सूर्यवंशी घराने में आएंगे। उनमें भी फिर नंबरवार बनते हैं जरूर, शरीर भी अवस्था अनुसार मिलता है। देखो, सबसे मम्मा तीखी गई है ना, तो उनको स्कॉलरशिप मिल गई, मॉनिटर बन गई, उनको सारा ज्ञान का कलश दे दिया। उनको हम भी माता कहते, क्योंकि मैंने भी सारा तन मन धन उनके चरणों में स्वाहा कर दी। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा। लौकिक बच्चों को नहीं दिया, लेकिन क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया ना। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं? मैंने अपने लौकिक बच्चों को नहीं दिया प्रॉपर्टी, क्योंकि वह तो ब्लड कनेक्शन हो गया ना। यह तो इटर्नल बच्चे बनते, अविनाशी बच्चे बनते, सब संन्यास कर आते हैं, तो उन पर लव तो जास्ती होगा। इटर्नल लव सबसे तीखा होता है। सन्यासी तो अकेले घर बार छोड़ भाग जाते हैं, यहाँ तो सब ले आकर स्वाहा किया है। परमात्मा खुद प्रैक्टिकल में एक्ट कर दिखलाते हैं। तुमको भी कोई प्रश्न का जवाब यहाँ, तुमको कोई भी प्रश्न का जवाब यहाँ मिल सकता है, वह परमात्मा खुद भी आकर बता सकते हैं। ज्ञान का सागर है, वह जादूगर है। उसका यह जादूगरी का अभी पाठ चल रहा है।
तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो। पापा क्या कह रहे, बहुत प्यारे बच्चे हो, तुमको बाबा कभी नाराज नहीं कर सकते हैं। खफा करे तो बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाए। फिर बाबा गुस्सा करने लगे, बच्चे भी गुस्सा करना सीख जाए। यहाँ तो सबका आंतरिक लव है। स्वर्ग में भी कितना प्रेम रहता है, वहां तो सतो प्रधान रहते हैं। यहाँ जो विजिटर्स आते हैं उन्हों की भी बहुत सेवा होती है, क्योंकि उन्हों पर भी पीस और हैप्पीनेस की वर्षा होती रहती। वह फिर बिलवेड प्रजा बनने वाले हैं। प्रजा में भी बिलवेड प्रजा, सन्स में भी कोई बिलवेड है, खाली कोई सन्स है। माँ बाप बच्चे सब उनकी सर्विस में लग जाते हैं। विजिटर आते हैं, बल देवी देवता बन रहे हैं, लेकिन यहाँ वह पद का अहंकार नहीं रहता है। सब ओबीडियंट सर्वेंट बनकर सर्विस में हाजिर हो जाते। इतनी नम्रता हो, निरहंकारी स्थिति हो, निर्विकारी भी, निरहंकारी भी और निराकारी वाली फीलिंग। बाबा ने बार बार कहा इटर्नल लव रखो। इटर्नल लव तब रहेगा जब निराकारी स्थिति का अभ्यास। गॉड बी ओबीडियंट सर्वेंट बनकर अपने बिलवेड सन्स और प्रजा की सर्विस कर। वंडरफुल मुरली आज। उनकी बच्चों के ऊपर की ब्लिस रहती। ब्लिस माना सुख। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे नूरे रतन कलब कलब के बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर बाबा से मिले। ऐसे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप दादा बच्चों को कभी नाराज नहीं करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी कभी किसी को भी नाराज नहीं करना है। सुना पापा क्या कह रहे, किसी को भी नाराज नहीं करना है, आपस में आंतरिक लव से रहना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। अच्छी टीम बनाओ यज्ञ में। दूसरा, पीस और ब्लिस का वरदान लेने के लिए क्षमा पर पूरा फिदा होना है। चक्कर लगा करके चले नहीं जाना, चाहे कितने भी कर्म बंधन क्यों नहीं आए। शक्ति धारण करना, बाबा की एजुकेशन अच्छी तरह पढ़ना और पास विद ऑनर बनना। भले कितना भी हमको करना पड़े पुरुषार्थ करो, तीसों नाखूनों का जोर लगाओ, अच्छी साधना करो। पढ़ाई से सुप्रीम पीस और हैप्पीनेस का गॉडली अधिकार लेना है। पावनी का पढ़ाई सुखदायी, सुप्रीम पीस मिलती है, सुप्रीम सुख मिलता है कि सुप्रीम बाप पढ़ा। वरदान है, संगठन में सहयोग की शक्ति द्वारा विजयी बनने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। यदि संगठन में हर एक दो के मददगार शुभ चिंतक बनकर रहे
तो सहयोग की शक्ति का घेराव बहुत कमाल कर सकता है। संगठन का बल, कलेक्टिव, आपस में एक दो के शुभ चिंतक सहयोगी बनकर रहो तो माया की हिम्मत ही नहीं है जो इस घेराव के अंदर आ सके। लेकिन संगठन में सहयोग की शक्ति तब आएगी जब यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि चाहे कितनी भी बातें हमको सहन करनी पड़े। बाबा दृढ़ संकल्प दे रहा है, क्या प्रॉमिस करें? चाहे कितनी भी बातें सहन करनी पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे और विजयी बनकर दिखाएंगे। संगठन में भाव स्वभाव का टक्कर होता है। वैरायटी संस्कार है, वैरायटी बैकग्राउंड से आए हैं, वैरायटी कल्चर्स है, वैरायटी उनकी धारणाएं है, वैरायटी सिस्टम्स है, वैरायटी पर्सनालिटी है। उन सभी के बीच रह के मुझे क्या करना है? कितनी भी बातें सहन करनी पड़े लेकिन सामना करके दिखाएंगे, विजयी बनकर दिखाएंगे और यज्ञ को आगे ले जाएंगे। अब ऐसे बाबा को अपने बिलवेड बच्चे चाहिए। स्लोगन, कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन। कोई भी इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन। आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर हूँ। तो संगठन को शक्तिशाली बनाना है तो आज पूरा दिन इसी स्वमान में रहना कि मैं आत्मा मास्टर प्रेम का सागर। जहां हम अभी चर्चा कर रहे थे कि फोर्स का कोर्स क्या है, तो बाबा ने मुरली में बताया कि दो प्रकार के मैं हैं। एक है देह अभिमान वाला मैं और दूसरा है स्वमान वाला। एक है मेरा वीक मैं, कमजोर मैं, और दूसरा है मेरा समझदार वाला मैं, ज्ञानी मैं। एक है दिल शिकस्त वाला मैं और दूसरा है बाप का बच्चा, बिलवेड सन होने का मैं। अब ये दो प्रकार के हम सभी के अंदर मैं भरे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो, द्वापर कलयुग में आते आते जो कमजोर मैं है वो ज्यादा काम करना शुरू, और जो शक्तिशाली मैं था, समझदार मैं था, सोल कॉन्शियस वाला मैं था, वो अपने आप को भूल गया कि मैं कौन। अब बाबा कहते हैं फिर से अपने अंदर से वो जो असली मैं है, मैं कौन, इस पहेली को हल कर। देवी शक्ति बनना है, दुर्गा बनना है, काली बनना है, लक्ष्मी बनना है। वो असली मैं के आधार पे बन सकते हैं, सच्चे मैं के आधार पे बन सकते हैं, अविनाशी मैं के आधार पे बन सकते हैं। आज भी बाबा ने कहा अविनाशी प्यार है तुम्हारा, इटर्नल लव है। तो अपने आप को अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, ये पाठ अच्छी तरह से पक्का करना। तब फिर जो ताकत आएगी उस स्वरूप में, उस स्थिति में, जो समझ आएगी,
हर चीज को हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी स्थिति से देखें। जैसे आज बाबा ने कहा, कभी रंज नहीं, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कोई विकार की फीलिंग ही नहीं आएगी, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। अंदर से वो समझ जागृत हो जाए, संपूर्ण ड्रामा को, विशाल ड्रामा को देख सकेंगे और हर एक के पाठ को देखेंगे। परंतु अगर हम अपने लिमिटेड में आ गए, हदों में आ गए, तो हद की कहानी, उसी उलझन में ना, छोटा सा मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कहानी, इसी जन्म घूमती रहती। उसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। हम स्वयं ही स्वयं के लिए बाधा रूप बन जाते हैं, अपने शक्तियों को जागृत करने के लिए हम स्वयं ही स्वयं के बाधा। हमारी खुद की ही रचनात्मकता को हमने ही रोका। केवल ये एक छोटे से जन्म के मेरे छोटे से पाठ को लेकर, अरे 84 जन्मों का पाठ बजाया है, 84 जन्मों की स्टोरी है, लेकिन हम ज्यादा अहमियत कौन सी दे रहे हैं? इस जन्म की स्टोरी को। बाबा कहते ये स्टोरी है, आज ये जन्म में तुम्हारा ये पाठ है, वो जन्म में तुम्हारा वो पाठ है, लेकिन हमने इस पाठ को, इस स्टोरी को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया और अटक गए स्टोरी। देह अभिमान से बाहर निकल ही नहीं रहे, ब्लड कनेक्शन से बाहर निकल ही नहीं रहे। आत्मा हद से बेहद में आ ही नहीं रही। बाबा ले जाना चाहते, आते ही बाबा ने कहा, बाप ने तुमको अडॉप्ट किया है, अब तुम जीते जी इस ब्लड कनेक्शन से मर चुके हो। बाप की गोद ली, अविनाशी गोद में आए। आते ही बाबा ने हम सबको वो स्वमान और शक्तियां जागृत करवा दी। अगर हम शुरू शुरू के अपने अनुभव देखें, इतना नशा था, पर चलते चलते जो हमारा पुराना कहानी था, जो हमारे पुराने संस्कार था, वो फिर से इमर्ज हो गए। अब आज हर एक चेक करे कि ऐसी मेरी कौन सी पुरानी कहानी है, पुरानी बातें हैं, पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, एक पैटर्न है। सच्चाई से बैठ करके लिखें। जो मुझे शक्ति धारण करने में रोक रहा है, जो संपूर्ण शक्तिशाली स्टेज होनी चाहिए, जो मुझे 108 की माला में आना है, पास विद ऑनर बनना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जो मुझे स्टेज पानी, सदा स्वमान में रहना है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे रुकावट का रूप बन रही? मैं कहाँ अटका हुआ हूँ? मेरी गाड़ी कहाँ अटकी हुई है? क्यों मैं ये यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ कलयुग से सतयुग की ओर? क्यों मैं आत्मा हाई जंप नहीं ले पा रहा हूँ? मैं किस किस को दोषी ठहरा? अपने घर को, अपने सेंटर को, मार्केट को, परिस्थितियों को, किसको? अब बाबा कहते हैं, है ही पुरानी दुनिया, पुराने कर्म बंधन, इसमें रहकर तुम्हें अटकना नहीं है। बातें सबके पास एक जैसी है, किसी को फाइनेंशियल कर्म बंधन है, किसी को हेल्थ का है, किसी को संबंधों का है, हर एक की कहानी है।
अगर एक एक से पूछो ना, हर एक के दुख दर्द की लंबी कहानी। ऐसी कौन सी कहानी है जो बार बार मैं सोचते रहता हूँ और वही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। बाबा ने कहा कर्म बंधन में रहेंगे तो दुखी रहेंगे, ब्लड कनेक्शन में रहेंगे दुखी रहेंगे, वही बातें सोचते रहेंगे दुखी होते रहेंगे, दूसरों को दुख देते रहेंगे। नेगेटिव वाइब्रेशन है और नेगेटिव बातों को ही अट्रैक्ट करेगा। आप बोलो बुरा है बुरा है बुरा है और बुरा होगा जीवन। बाबा की गोद में आने से जो एजुकेशन मिली है, जो पढ़ाई पढ़ी है, उसका सुख का टेस्ट हमने अनुभव नहीं। एक बार वो टेस्ट लग गया ना, चख लग गया ना, फिर बैटरी चार्ज होने लगी, अपने आप मन बुद्धि खींचते जाएगा और पढ़ाई करो और सुख पाओ और उसी स्थिति में रहो। शक्ति भरती जाएगी, बैटरी चार्ज होती जाएगी। तो चेक करो, मैं अपने बारे में अभी तक क्या सोचता हूँ, मैं कौन हूँ। बोलने के लिए तो हम बोल देते हैं, हाँ हमने बाबा की गोद ली है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, पर दिन भर जब हम अपने आप से भाषा करते हैं या दूसरों से हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, या तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं ही राइट। कोई सोचते अरे मुझ में, मेरे में तो कोई गुण ही नहीं है, कोई कला ही नहीं, मुझे तो प्यार करने को नहीं आता है, मेरे में सहन शक्ति की कमी है। इतना धीरज तो मैं नहीं रख सकती हूँ बहन, इतना तो मेरे से परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा वो भी तो बदले। देखो हम सारे दिन में क्या सेल्फ टॉक करते हैं, इतना साहस तो नहीं है। दादियां दादियां थी, ब्रह्मा बाबा था, वो कहा हम कहा, मुझे तो कोई प्यार करता ही नहीं। मैंने बहुत देख लिया, अभी कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है। देखो क्या बात होती है हम बाप के बच्चे, लेकिन भाषा कौन सी बोलते हैं, संकल्प क्या क्रिएट कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं जैसे संकल्प चलेंगे वैसे अंदर भावनाएं तैयार होती है, वैसे अंदर वाइब्रेशन तैयार होते हैं, और वो वाइब्रेशन जगत में आते हैं। आप कहोगे मैं अच्छा नहीं हूँ अच्छा नहीं हूँ, सब आपके इर्द गिर्द बातें जो होंगी ना वो अच्छी नहीं होंगी। फिर से आप अटके ही रहेंगे पुरानी दुनिया में, कर्म बंधनों में, वही बातें रिपीट होती रहेंगी। कई कहते हैं हम निकलना चाहते हैं, लेकिन ये चक्रव्यूह है, वही बातें हैं अलग अलग रूप में आ रही है। क्यों भंवर में अटके हुए हैं, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। बाबा कहते क्यों हाई जंप नहीं दे पा रही आत्मा, क्यों नहीं उड़ पा रही आत्मा, शक्ति नहीं बनाई। इन नेगेटिव थॉट्स से, लो थॉट्स से आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है। जो ज्ञान के संकल्प बाबा ने दिए हैं, जो ज्ञान की समझ दी है, जो एजुकेशन सिखाई है, वो एजुकेशन के आधार पे मेरे संकल्प नहीं चलते हैं, तो मेरी शक्ति क्या हो, डाउन रहेगी। बाबा बार बार हम हर मुरली में हमको बताता है, बच्चे तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप कैसा था, देवता स्वरूप कैसा था।
आज भी बाबा ने कहा निराकारी दुनिया में तुम कैसे थे। हर मुरली मुझे श्रेष्ठता की ओर ले जाती, संपूर्णता की ओर ले जाती। पर हम क्या करते हैं, हम फिर से अपने संकल्पों को, अपनी भावनाओं को कलयुग और कलयुग के वाइब्रेशन लेवल पे ले आते। शक्ति भरनी है तो मुझे अपने आप को इस लोअर वाइब्रेशन से, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी से, पावरफुल फ्रीक्वेंसी से वहां तक लेके जाना। क्योंकि नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में भय है, चिंता है, दुख है, अशांति है, बाबा ने कहा दुख है। और ऊपर वाली वाइब्रेशन में क्या है कि मैं बाप का वारिस बच्चा हूं, बिलवेड सन हूं। वो फीलिंग में ही सुख है, आनंद है, बाप का वर्षा है। तो एक है मेरा हद का मैं और दूसरा है मेरा बेहद वाला। आज इन दोनों के बीच में मुझे मेरा ब्रिज बनाना। बातें हैं, परिस्थितियां हैं, पर 87% लोग हैं ना, ये बातें परिस्थितियों को दोषी ठहराते रहते। बाबा ने कहा वो प्रजा क्वालिटी, ज्ञान लिया, चक्कर लगाया, फेरी पहना, चला गया, परिवर्तन नहीं हुआ। वो युद्ध वाली जीवन है, कोई उलझन वाली जीवन है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पढ़ाई नहीं पड़ी है, अच्छे लोग नहीं है, लोग मेरे से अच्छा नहीं चलते हैं, अभी तो इकोनॉमी भी डाउन हो गई है। कलयुग को देखकर कलयुग की कहानियां बनाते, कलयुग के पाठ में ही पढ़े हैं। बाबा कहते किसी को दोषी ठहराना बंद, खुद को भी दोषी ठहराना बंद करो, खुद के भी स्वमान को नीचे नहीं गिराओ। मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे को अच्छे माँ बाप नहीं मिले, अच्छा घर नहीं मिला, ये सब खत्म करो। बाबा ने कहा आज ब्लड कनेक्शन खत्म। शक्ति भरनी है तो ब्लड कनेक्शन फिनिश, ब्लेम गेम फिनिश, किसी को दोषी नहीं ठहराना। ये संकल्पों का जाल हमने ही बनाया है। और जीवन में जो हो रहा है वो मेरे संकल्पों का फल है। लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है। तुम जैसे संकल्प क्रिएट करते जाएंगे, लाइफ कहेगा अच्छा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तुम कहेंगे अच्छा नहीं है, लाइफ कहेगा अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं। अब हमको अपने स्वमान को ऊंचा उठाना है, अपनी मान्यताओं को ऊंचा उठाना है। जैसे बाबा मुझे मान दे रहा है, जो बाबा मेरे बारे में सोच रहा है, जो बाबा मेरे बारे में नई कहानी बना रहा है। बाबा ने कहा मैं आया ही हूँ ये एजुकेशन देने के लिए, ताकि पुरानी दुनिया खत्म हो जाए, मनुष्य बदल करके सतयुग आ जाए। तुम्हारे लिए एक नई स्टोरी बना रहा हूँ, एक नई दुनिया बना रहा हूँ। तो क्यों नहीं हम नई स्टोरी पे काम करें। कई बार बाबा कहते हैं पुराना घर और नया घर, मैं तुम्हारे लिए नया घर बनाता हूँ, नया युग बनाता हूँ, नई दुनिया बनाता हूँ, नई स्टोरी बना रहा हूँ। और हम पास्ट की स्टोरी को लेकर के बैठे, निकलना ही नहीं चाहते हैं। हकीकत यह है लाइफ हमको रिस्पॉन्ड करती है। जो स्टोरी हम अभी क्रिएट करेंगे, लाइफ हमारे लिए फ्यूचर वैसा स्टोरी बनाएगी। हम अपने जीवन का शिल्पकार खुद ही है, चित्रकार खुद ही है, डिजाइनर खुद ही है।
हम अपना भविष्य, अपना पद अपने संकल्पों से ही बनाते। लाइफ तो सिर्फ एक आईना है, दिखाती है। ये तुमने मांगा, ये तुमको मिला। ये तुमने क्रिएट किया, बाबा ने कहा रचनात्मक संकल्प करो। विनाश वाले संकल्प क्यों करते हो? बाबा भी कभी नहीं कहता है मैं विनाश करने आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं स्थापना करने आता हूँ। तुम भी स्थापना वाले संकल्प करो, खुद के लिए भी स्थापना वाले, प्रेम की स्थापना, शांति की स्थापना। ऐसे कौन से संकल्प हो जाए। आज भी बाबा ने कहा संगठन में चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, मुझे क्या करना, संगठन में एडजस्टमेंट करना सीख जाना चाहिए, सामना करना सीख जाना चाहिए, विजयी बनना सीख जाना चाहिए। ये संकल्प करो, पावर वाले संकल्प करो। लिमिट वाले संकल्प नहीं करो, मुझसे नहीं होगा, ये लिमिटेड संकल्प, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है। विजयी वाले संकल्प, प्यार वाले संकल्प करो, हिम्मत वाले संकल्प करो, अपने को लायक बनाने के संकल्प करो। भय के संकल्प, चिंता के संकल्प क्यों चलाते हो? बाबा कहते मैं तो लायक नहीं। ऐसे अपने अंदर बातें करो, कनेक्शन बनाओ। एक वीक सेल्फ है और एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ। वीक और स्ट्रॉन्ग सेल्फ आपस में बातें करें। बाबा कहते कई बार अपने आप से बातें करो, माना क्या? एक है मेरा कलयुगी स्वरूप, एक है मेरा सतयुगी स्वरूप। सतयुगी स्वरूप को बोलो तुम मेरे कलयुगी स्वरूप से बात कर। जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती, तो मेरा श्रेष्ठ स्वरूप मेरे कमजोर स्वरूप से बात करे और उसको शक्तिशाली बनाए। ये अंदर डायलॉग शुरू करो। एक है अविनाशी में, एक है विनाशी में। बात करो, अविनाशी में विनाशी में से बात करे, कहाँ अटका है, क्यों अटका है, प्यार करे। बाबा से वो ताकत लेकर उसमें भी शक्ति भरे, उनके संकल्पों को चेंज करे। बाबा ने कहा एक एक स्वमान को गिनती करते जाओ, माला बन जाए। पर वो काम हम करते नहीं है, वो नशे में रहते नहीं है, हद के नशों में आ जाते हैं, दुख के नशे में रहने के। कई और बोलते ना आदत ही पड़ी हुई, निकलना भी नहीं चाहते, और शायद उसमें मजा भी आता है। कई लोग ऐसे होते, कहानी सुनाने में उनको मजा आता है। आपको क्या मालूम बहन जी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुख भरी कहानी, दुख भरे गाने सुनते रहेंगे दिन भर। ये भी एक लत लगी हुई। नहीं, जैसे बाबा कई बार बोलते कई जानवरों को कीचड़ में रहना पसंद आता है, ऐसे कईयों को ऐसे कीचड़ की कहानी में रहना पसंद आता है। पर चिंतन, पर निंदा, इंटरेस्ट आता है। बाबा कहते ये सब संस्कार छोड़ो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो। हकीकत क्या है, लाइफ क्या है, इसको पहचान। बाबा भी अमृत वेले आता है, सभी बच्चों को देखता है कि कितने बच्चे हैं स्वमानों की मालाएं सिमरन कर रहे हैं, और कितने बच्चे हैं व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं, फालतू सोचते रहते हैं, दोषी ठहराते रहते हैं, खुद को भी दूसरे को। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल तो बना दिया है, लेकिन पावरफुल नहीं बना।
ये सब दीवारें अभी काट। नवरात्रि का टाइम है, शिव शक्ति स्वरूपा, शिव का एजुकेशन, शिव की शक्ति, शिव की पावर अपने में भरो, अपनी पर्सनालिटी को शेप करो। क्या अवगुण है, चिंतन करो, कैसे निकालें, ज्ञान के आधार पर पूछो, बहनों से बातें करो। ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरी कहानी है, ये बात मेरी बुद्धि से नहीं जा रही है, ये भय है, ये चिंता है, जो भी है 63 जन्म के अलग अलग हर एक के संस्कार है, हर एक की अलग अलग कमजोरी है। नेचर, बाबा कहते नेचुरल हो गई। लेकिन बैठ करके आज नवरात्रि के 9 दिनों में भी लोग कितनी साधनाएं कर रहे हैं, लौकिक जगत वाले क्या अनुष्ठान करते हैं, क्या यज्ञ कर रहे हैं, हर दिन पे अलग देवी की पूजा, आरती, आराधना। वातावरण देखो कैसा बना हुआ है। हमें क्या करना है? बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति बनानी है, नेचुरल नेचर हो जाए, ऐसे शक्ति स्वरूपा। सब पास्ट खत्म हो जाना चाहिए। अब बेहद के यज्ञ को योगदान देना है, दादियों समान स्टेज बनाना। अब वो लेवल तक अपने को ले जाना कि सारे जगत को अब देवियों का साक्षात्कार हो जाए। अपने को छोटा नहीं समझो, कमजोर नहीं समझो। बाबा ने कहा सब राजा बेटा, ये नहीं सोचो हम तो नहीं कर सकते हैं, हम तो पीछे आए हैं ना, हम सब कर सकते हैं। ज्ञान को अच्छी तरह से बैठ करके घोटो, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहो, बुद्धि क्लियर करते जाओ। जिम्मेवारी लो, अपने जीवन को सुधारने की जिम्मेवारी लो। बाबा ने कहा लक्ष्य और लक्षण समान बना। पहले तो लक्ष्य पक्का, मैं ब्रह्मा कुमार क्यों बना। दूसरे को देखना बंद करो, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा पार्ट क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरे संकल्प क्या है। बाबा ने कहा अधिकारी आत्मा हो, गुलाम क्यों बन जाती। गुलामी छोड़ दो, जिम्मेवारी उठाओ, अपने जीवन की जिम्मेवारी, अपने घर की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी। छोटा छोटा बनना छोड़ दो, छोटे काम करना छोड़ दो। नहीं, कईयों की आदत होती है पीछे पीछे ही रहेंगे ना। अब लीडर बनना है, विश्व का कल्याण करना है, ऐसी शक्ति धारण करनी है, ऐसे शक्ति स्वरूपा बनना है, खुद को शक्तिशाली बनाना है, अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, सारे विश्व के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, सिद्धि स्वरूपा बनना है। चेक करो, बाबा कहते पावर है तो सिद्धि है। अपने आप से पूछो बाबा आपको सिद्धि क्यों देवे। अरे ब्राह्मण ऐसे कमजोर संकल्प करते रहेंगे, बाबा आपको सिद्धि क्यों देवे। आप तो विनाश का काम कर दोगे, सिद्धि दे देवे तो आपको गुस्सा और ज्यादा आ जाए, क्योंकि आप नेगेटिव ही सोच रहे हो, अभिमान और ज्यादा चढ़ जाएगा, तो बाबा सिद्धि क्यों देगा। निर्विकारी आत्मा होगी उसको सिद्धि मिलेगी, निरहंकारी आत्मा होगी, निराकारी स्थिति होगी, उसको सिद्धि मिलेगी, पावर्स मिलेंगी। बाबा भी मुझे पावर क्यों भरेगा।
क्योंकि एक बार सिद्धि मिल गई तो मुझे बैलेंस करने आना चाहिए। सिद्धि मीन्स पावर। अगर पावर आ गई और मैंने मैंने अपने कर्म बंधन काटे नहीं हों या मैंने अपने विकारों पर जीत पाई नहीं होगी, तो वो पावर विकारों को भी और उत्तेजित कर। जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता, वायलेंस कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। राम ने भी तपस्या की, रावण ने भी तपस्या की, शिव की दोनों ने तपस्या की, सिद्धियां दोनों को मिली, लेकिन एक ने क्या किया? विनाश का कार्य किया। और कहते हैं रावण जब थक गया था तो इसको ऐसा पावरफुल इंसान चाहिए था उसको खत्म करने के लिए, कोई की ताकत ही नहीं थी उसकी पावर को खत्म। तब फिर उन्होंने सीता को चुराई, वो ड्रामा बनाया ताकि राम आए और उसको मुक्ति दे। कहानियां तो हम सब जानते हैं, शास्त्रों में वर्णन हो गया, गायन हो गया, रामायण बन गई, महाभारत हो गया। अब हमारी बारी आ, चेक करो अब कौन सा ब्रेक थ्रू चाहिए। जंजीरें तोड़ दो बाबा कहते हैं, मोटी रस्सियां तो तोड़ दी हैं, सूक्ष्म में महीन रस्सियां हैं। मैं कौन पूरा दिन चेक करो, चार्ट में क्या बोल रहा हूँ अपने आप से। ये ज्ञान के आधार पर है, ये श्रीमत के आधार पर है, ये बाबा की मुरलियों के आधार पर है, ये बाबा जैसा चाहता है वैसा है। बनना है मुझे देवी देवता है, बनना है मुझे पूज्य मूर्ति, बनना है मुझे सिद्ध पुरुष, और बातें क्या करता हूँ, भावना क्या रखता हूँ। बोलो बाबा मुझे आपकी सेवा करनी है, मैं आपका अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता हूँ। तो देखो बाबा कैसे पावर बढ़ता है। भावना तो रखो, सेवा भाव रखो, इंस्ट्रूमेंट बनने का भाव रखो। क्यों बाबा सिद्धि दे? तुम्हारे खुद के स्वार्थ के लिए? भाई गाड़ी बनाओ, बंगला बनाओ, वो चीज के लिए बाबा सिद्धियां देवे? पर्सनल यूज के लिए बाबा सिद्धि देवे? पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, स्वार्थ के लिए बाबा सिद्धि देवे? ना, बाबा नहीं देगा। पावर क्यों भरेगा? जिनमें बेहद की भावनाएं हैं, बेहद का कल्याण जो आत्माएं करना चाहती हैं, विश्व को जो योगदान देना चाहते हैं, जो विश्व कल्याणकारी बनना चाहते हैं, उन आत्माओं को बाबा सिद्धि दे, पावर भरेगा। बाबा खुद बैठेगा अमृत वेले। कई कहते ना बाबा ने मेरे को बुला लिया, बाबा बुलाए, बाबा शक्ति भरेगा, क्योंकि कार्य बाबा का है। परमात्मा के सिवाय कोई पावर नहीं दे सकता है, बैटरी चार्ज नहीं कर सकता। परमात्मा के सिवाय हमारे कर्म बंधन, जगत के कर्म बंधन कोई काट नहीं सकता। बैठो, देही अभिमानी स्थिति बनाकर बैठो। कई कहते हैं अमृत वेले उठ नहीं सकते, कोई हर्जा नहीं, उठ करके बैठ जाओ। योग नहीं भी लगता है, उठ के बैठ जाओ। जब आंख खुलती है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये ना लगे, बैठो, बाबा देखेगा। इसकी नीयत साफ है, नीयत साफ होगी मुराद हासिल होगी। दादी हमेशा कहती है पावर तो आएगी जब सच्चाई सफाई हो। नीयत साफ साफ नहीं होगी ना, तो पावर नहीं आएगी। चेक करो मैं मेरी पावर्स को कहाँ लगाना चाहता हूँ। मन बुद्धि को एकाग्र करने की कोशिश करो। अच्छा योग ना लगे, मुरली पढ़ो, ड्रिल सुनो। आजकल तो यूट्यूब में कितनी बाबा की ड्रिल्स आती है, ड्रिल सुनो। मेहनत करो, अपने पर मेहनत करो, मन बुद्धि को कंट्रोल करने की मेहनत, फुल स्टॉप लगाने की मेहनत, तो शक्ति बढ़ेगी।
व्यर्थ संकल्प कंट्रोल करने की मेहनत, अटेंशन दो। मन बुद्धि क्यों भटक रही है, मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, खिंचाव कहाँ हो रहा है, कौन सा कर्म बंधन खींच रहा है। हर एक के पास कर्म बंधन है। क्यों मेरा कर्म बंधन मुझे खींचे, क्यों बाबा नहीं खींचता है, क्यों ऐसे अलर्ट होकर के हम बाबा के सामने बैठ नहीं सकते हैं। हाँ बाबा, जैसे वो चातरक पक्षी होता है ना, बस लेते जाता है, लेते जाता है, लेते जाता है, चुपते रहता है सारा दिन। बाबा कहते हैं ये हायर एजुकेशन में रहो, हायर स्वमान में रहो, ये है जागृति, ये है परिवर्तन, ये है सच्ची नवरात्रि। जागरण करना है, दिन में जागो, रात में जागो। बच्चे भी नहीं होते जिसको फर्स्ट आने का लक्ष्य होता है, रात भर पढ़ाई पड़ता है। हमें भी ऐसी रेस करनी चाहिए। पापा ने कहा आज रेस है तुम्हारी, हाथ तो सभी उठा लेते हैं, तो अपने संपूर्ण स्वरूप को अभी सामने लाओ। नवरात्रि का टाइम, ये ऐसे दो हाथ होते हैं, एक हाथ ऐसे देने वाला देवी का और एक हाथ ऐसे वरदानी स्वरूप। सारा दिन मुझे देना है, देना है, भरना है बाबा से, देना है, देना है, देना। बाबा से लेते जाना है, दुनिया को देते जाना। सबको दुआएं दो, ब्लेसिंग्स दो। हर आत्मा जो आए मेरे से कुछ ना कुछ उसको अनुभव, ऐसी भावना रखेंगे, बाबा कहेगा अरे इसकी भावना अच्छी है, इसको शक्ति भर दो। ये तो देवी बन के बैठ गया है, तो इसको सब भरना तो पड़ेगा, क्योंकि भक्तों की तो लाइन लगती है देवी। देने की भावना रखो, बाकी काम बाबा पे छोड़। तो ऐसे नवरात्रि का टाइम है, ऐसे अपने अंदर देह बेहद की देने वाली देवी स्वरूपा, वरदानी स्वरूपा जो आए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई वरदान देते जाओ, ब्लेसिंग देते जाओ। वरदान के कार्ड्स अभी रखो अपने घर में, हर एक को 100-100 वरदान तो मिनिमम घर में कार्ड्स रखने चाहिए। और पीछे सेंटर का एड्रेस डाल दो कार्ड के पीछे, बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। ब्लेसिंग कार्ड दो, भले सिंपल सिंपल, उनको समझ में आए वैसे दो। एक ब्लेसिंग कार्ड से उस आत्मा के कर्म बंधन कैसे छूट जाते हैं आपको पता भी नहीं चले। वो पढ़ेगी और उसको एक कहते हैं ना, जागृति आ गई, लाइट चमक गई, तेज आ गया, विघ्न हर गए। किधर अटका हुआ था, उलझा हुआ था, कोई इच्छाएं थी, कहाँ दौड़ रहा था, उसको मंजिल मिल गई, उसको बाप का वर्षा मिल गया। ऐसी दृष्टि दो, दृष्टि की सिद्धि हो, वाचा की सिद्धि हो, मनसा की सिद्धि हो, बुद्धि की सिद्धि हो, संकल्पों की सिद्धि हो, हाथों की सिद्धि हो। भाई हाथ रखा, इसके चक्र सब बैलेंस हो, हाथों से ऐसा तेज निकल रहा है। देखो धर्म स्थापकों के हाथों से ऐसे दिखाते, 7 कलर्स रेनबो के निकलते। ऐसे हमारे अंदर ऐसा तेज हो, वो है देवी स्वरूपा। बाबा वो बनाना चाहता है स्टेज, जो भाग्य विधाता स्थिति हो जाए, हर एक का भाग्य बनता जाए, बनता जाए, हर एक की इच्छा पूरी होती जाए। जो बाबा के घर में आए इतना भरपूर होके जाए, इतना शक्तिशाली बन जाए। ऐसा बाबा कहते हैं संगठन तैयार करो, संगठन का बल होता है। ऐसा मास मेडिटेशन करो, मास हीलिंग करो। कितने आत्माओं के कितने प्रॉब्लम्स हैं,
देखो आज पूरे दिन में कौन से संकल्पों से मेरी शक्ति ड्रेन हो गई, खाली हो गई, और कौन से संकल्प मैंने रचे तो मेरी शक्ति कैसे भरी, कौन से कार्य किए तो शक्ति भरी। बाबा कहते हैं अभी तो आपके बैंक अकाउंट में चेक करे ना तो शक्ति के चिल्लर भी नहीं है। नोट छोड़ो, चिल्लर भी नहीं है। कभी कभी डब्बा भी खाली हो जाए। पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन गुल्लक में अभी तक चिल्लर भी नहीं भरा है। अब ऐसी स्थिति में वो देवी क्या करे, जो देवी खुद ही खाली है, जो देवी खुद ही कमजोर संकल्प कर रही है, जो देवी के पास खुद ही खजाना नहीं है, स्टॉक खाली लगा पड़ा है, वो किसी का क्या भरेगी, किसी को क्या आशीर्वाद देगी। स्मृति ठीक नहीं है, संकल्प ठीक नहीं है, स्वमान ठीक नहीं है, मैं देवी हूं ये भी रियलाइजेशन नहीं। पापा कहते हैं रियलाइजेशन कोर्स करो, कोर्स का कोर्स रियलाइजेशन कोर्स। अपनी स्मृतियों को, ओरिजिनल स्मृतियों को जागृत, अपनी यात्रा तय करो। बाबा ने तो सारा एजुकेशन हमारे सामने खोल के रख दिया। बेहद का ज्ञान है, बेहद का सागर है, सुखों का, शांति का, प्यार का। जैसी पर्सनालिटी चाहिए हम बन जाए, जैसा रंग भरना चाहे हम भर सकते हैं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सारी भरो अपनी। क्यों नहीं हमारे में शक्ति भर रही? इतने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, लीकेज कहाँ हो रही है? अपने आप से क्या बातें करते हैं, क्या स्वचिंतन चलता है, क्या स्व अध्ययन चलता है, क्या स्वयं का विकास किया है? क्योंकि जैसा मैं बनूंगा वैसी मेरी दुनिया बने। बाबा ने आज भी कहा जो बच्चे बनेंगे वो सूर्यवंशी बने, जो प्रजा क्वालिटी होंगे ना वो फिर चंद्रवंशी कराएंगे। वारिस बनो, अधिकारी बनो, निर्णय करो कि मुझे कौन सा जन्म चाहिए, कौन सा पद चाहिए, और फिर उस निर्णय, जैसे बच्चे बोलते ना कि हाँ इस एग्जामिनेशन में मुझे 90% लाके दिखाना, ऐसे निर्णय करो, खुद से प्रॉमिस करो, फिर इतनी मेहनत करो, इतनी मुरलियां सब निकालो, पुरानी मुरलियां सब निकालो, अच्छी तरह से मुरलियों का स्टडी करो, संकल्पों को मुरलियों के आधार पर चलाओ, अपने विश्वास को जागृत करो। बाबा कहते हैं निश्चय को बढ़ाओ, निश्चय और नशा बढ़ाओ। निश्चय बुद्धि होगे विजयी होंगे, फिर सब सिद्धियां हासिल होती जाएंगे। आप संकल्प करेंगे वैसे दुनिया बन जाएगी। पवन का पुष्पक विमान होंगे, आपके महल बने, आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी वहां, आपकी अवस्था से पूरी व्यवस्था हो जाएगी। बाबा से बैठ के बात है, बाबा ये बात है, इसको कैसे फिगर आउट करो। बहनों से बातें करो, सपोर्ट लो, यज्ञ का अभी सपोर्ट लो। आज फिर भी मैं कहती हूँ सपोर्ट मिल रहा है, एक टाइम आएगा ये सपोर्ट भी बंद हो जाए। अभी तो बाबा नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट मुरलियां नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी बहनें तो है ना, बात करो बहनों से। आगे चलकर बहनों का भी हमको भाग्य नसीब नहीं होगा, पालना नसीब नहीं,
बोलो ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसको कैसे सुलझाओ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। संगठन का बल बनाओ। बाबा कहते ग्रुप्स तैयार करो, प्रोग्रेस चार्ट रखो, कहाँ अटक हो रही है शेयर करो, डिस्कशन करो, पावर ग्रुप तैयार करो, पावरफुल संगठन तैयार करो। व्यर्थ सोचने वाला, यज्ञ की पर चिंतन निंदा करने वाला ग्रुप नहीं बनाओ। बहनों को क्रिटिसाइज करने वाला, ये सेंटर वो सेंटर, जेलसी, ईर्ष्या, ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग संगठन बनाओ, विजयी संगठन बनाओ, दैवी संगठन बनाओ। फिर देखो माया कैसे घुस आ सकती है। संगठन के बल में माया घुस ही नहीं सकती। किला तैयार हो जाए बाबा, ऐसा कम्युनिटी बन जाए, कम्युनिटी सपोर्ट हो जाए। नाम रोशन कर दो। कोई भी आया, हाँ बोला फलाने सेंटर पे जाओ, यहाँ के स्टूडेंट्स देखो, कोई प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, कोई प्रॉब्लम हो जाए, ये सेंटर में जाओ, आपके पास उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आज भी बाबा ने कहा सारे प्रश्नों के उत्तर बाबा के पास है। और जब बाप हमको सारे उत्तर बता रहा है तो हम कमजोर क्यों पड़े? हम अपनी देवी शक्तियां क्यों नहीं उजागर करें? क्यों नहीं हम उड़े? हम पकड़ा है हमने अपने आप को, अब तैयार हो जाओ उड़ने के लिए। बहुत हो चुका, तू मैं हीरा फेरी, अब सिद्धि स्वरूप श्रेष्ठ सेवाएं, सूक्ष्म सेवाएं, इसी तपस्या करो, इसी साधना करो, इसे वरदानी मूर्त बन जाओ। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं समाप्त। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती।